अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। बावर्चन आंटी की बड़ी शहज़ादी सपुत्री ने यानी कि मोटी मक्खी, अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनका साया बच्चों के सरों पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी हुई है जी। वो इरशाद फ़रमाती हैं कि अभी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। तो बेशक जी, दुआओं की तो हर एक को ज़रूरत होती है और बीमार को तो ख़ुसूसी दुआ की ज़रूरत होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, हमारी शहज़ादी, हमारी मोटी मक्खी, ज़हरीली मक्खी के लिए आपने बहुत सारी दुआएँ करनी हैं। इख्तिलाफ़ात अपनी जगह सही, लेकिन भई मैं जो हूँ ना, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो अगर तो ये सच में बीमार है तो अल्लाह इसको शिफ़ा दे, और अगर ये ड्रामेबाज़ियाँ हैं, व्यूज़ लेने के चक्कर हैं, क्योंकि पिछली वीडियो पे 70 प्लस 72 या 3 इस तरह करके कुछ व्यूज़ आए हैं। तो भई एक दफ़ा व्यूज़ ज़्यादा आएँ तो फिर उस कंटेंट को थोड़ा खींचना तो होता है ना। आप तो समझदार हैं, आपको तो पता ही होगा, आप तो यूट्यूबर्स को देखते रहते हैं। तो मामलात ये ना हो ना है कि बीमारी की आड़ में व्यूज़ हासिल करने के लिए इस कंटेंट को खींचा जा रहा है कि चलो 2-4 दिन बाद वीडियो लगानी है क्योंकि बीमारी की शो करवानी है, तो ज़रा व्यूज़ तो अच्छे आ जाए ना। तो लोग जो हैं अब इंतज़ार कर रहे होंगे कि हाय पोस्ट आई है जी, ज़हरीली मक्खी की तरफ से पोस्ट आई है, अल्लाह रहम फरमाए, क्या हो गया। और लोग इंतज़ार में बैठे होंगे कि तफसीली वीडियो जो है वो आंटी की बेटी अपनी यूट्यूब चैनल से शेयर करेंगी, तो लोग बेचारे बैठे होंगे इंतज़ार में हैं। तो ख़तरे की घंटी बजाई है। खैर इस पे बात करते हैं, और बात होगी जी, हेल्पर बना के बहू को बवर्चन आंटी ले गई सब्जियां खरीदने, और उसके साथ क्या उसका हशर किया, उस पर भी बात करते हैं। और बात होगी जी, जो मुफ्त की नौकरानी इनको मिली हुई है, वो किस तरह से अपनी नंद की और नंद के बच्चों की खिदमतें कर रही है आजकल। वो अपनी वीडियो में तो बड़ी खिदमतें करती हुई नज़र आई है जी, लेकिन मैंने 1-2 दिन पहले जिस दिन ये न्याज बांटी जा रही थी, उस दिन मैंने इस बंदी का अपनी सास की वीडियो में थोड़ा मूड ऑफ ऑफ देखा, और मैंने देखा कि न्याज जो है वो उसने हेल्प तो करवाई है कुकिंग में थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद वो नज़र नहीं आई। मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा काम था न्याज को डब्बों में पैक करना। 4-5 3 आइटम थी शायद, चने, सालन और नान और मिठाई, 4 आइटम थे। 4 आइटम जो है वो मतलब कि एक एक शॉपर में डालना, फिर उन सबको इकट्ठा करना, वो अच्छा खासा लंबा काम था। और आंटी जी ने इस बार अपने हस्बैंड से हेल्प ली, क्योंकि बहू साहिबा जो है ना वो नज़र नहीं आई। फिर पता नहीं क्या हुआ, थक गई थी, इधर उधर हो गई थी, वल्लाह आलम। और ऊपर से वो बेचारी अपनी चैनल पे काम भी नहीं कर पा रही, तो इस पे भी बात होगी। और पिज़्ज़ा लेके जाऊंगी, नवासे घर में आई हुए हैं जी, पिज़्ज़ा लेके जाऊंगी, बीमार बेटी को छोड़ के रोज़ाना आउटिंग पे जाऊंगी, और फिर बच्चों को बहलाने के लिए कि भाई अम्मा हम तो आपके घर आए हैं, हम बीमार हैं, लेकिन आप तो घर में टिकती ही नहीं है। आपका तो खाना रात का हजम ही नहीं होता जब तक आप अब्बा के साथ आउटिंग ना कर लें। तो उनको मुंह बंद करने के लिए आंटी जी जो हैं वो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा पैक करवाती रहीं, 1.5 घंटा लाइन में लग के बैठी रहीं। इस पे भी बात होगी। तो अल्लाह करे मुझे ये सारी बातें याद रहें, जो मैंने आज टॉपिक डिसाइड किए हैं कि इस पे मैंने बात करनी है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो तशख़ीस, जैसे कि कल हो गई थी, परसों वीडियो थी या आंटी की परसों आई थी शायद, वो जिसमें कल आई थी, हाँ कल, जिसमें आंटी जी ने ये बताया कि भाई बीमारी कोई नहीं है, टेस्ट सारे ठीक आए हैं, टेस्टों में कुछ भी नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद जी जहरीली मोटी मक्खी को, कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके टेस्ट क्लियर आए हैं। वरना जो आप अपने मैदे का हाल करती हैं ना, गंदी जगहों से गंदा खाना खा के, जो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम खुद आप खुद हमें अपनी वीडियोस में दिखाती हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे, ठीक है। इस पे आपने गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जब आप गुच्छा आप लोग करते हैं ना, तो मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि एक तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपना फैमिली कंटेंट दिखा के नोट कमाते हैं, और ऊपर से जब लोग आपके कंटेंट के ऊपर अपना रद्द अमल देते हैं तो आपको गुच्छा बड़ा आता है। तो गुच्छा करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ आप नहीं है जिन पे रिएक्शन वीडियोस बनती हैं, यहाँ पे बीसियों हज़ारों लोग हैं जिन पे वीडियोस बनती हैं, और वो टस से मस नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है भी हम यही दिखा रहे हैं जिस पे लोग तबसरे कर रहे हैं, जो हमने दिखाया लोगों ने उसी पे तबसरा किया। तो वो आदत हो जाती है उनकी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। माँ सफदर देख लें, सोशोलॉजी देख लें, डक्की देख लें, रजब देख लें, ये अब तो ये क्या कहती हैं, पलवशा भी आती हो गई है, वो भी बड़ी मुश्किल से सीधी हुई है, वो भी इनकी तरह ही करती थी। तो उसके बाद और पता नहीं कितने, और मैं कहती हूँ कि कुछ तो चैनल हैं ही ऐसे जो सिर्फ एक ही यूट्यूबर के ऊपर दिन में 4-4 वीडियोस बनाते हैं। हम तो फिर मुख्तलिफ लोगों पे, हमारे तो मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक एक
मतलब उनका एक ही होता है, एक ही इन्फ्लुएंसर को पकड़ लेते हैं और उसी के ऊपर 2 3 4 वीडियोस डेली बनाते हैं। तो कोई टस से मस नहीं होता, किसी की जूतों की भी परवाह नहीं होती। पर ये ऐसी औरतें हैं, ये ऐसी औरतें हैं, कुएं की मेंढक, पुराने ज़माने की औरतें, जिनको कुछ कह दे ना कोई, चाहे वो कमेंट में कह दे, चाहे वो कोई वीडियो बना दे, बस फिर तो अग्गा लग जानिया ने ना, ओए होए उछल उछल के ना, जैसे तवे पे क्या करें, मैं कहूँ कि वो जैसे देचकी पे पॉपकॉर्न उछलते हैं ना, ऐसे उछलती हैं। तो जैसे गीले गीले तवे पे घी डाल देते हैं ना, तो वो कड़कड़ाता है, ऐसे कड़कड़ाती हैं और ओए होए चीखें निकलती हैं। अल्लाह रहम फरमाए इनकी हालतों पर। इतनी तुम लोगों को वो होती है, क्या कहते हैं, तुम लोगों को सड़न होती है या तुम लोगों के मसले होते हैं, तो ना बनाओ ना वीडियोस हैं। अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करो, अपने घर की चार दीवारी के अंदर किसी को मत घुसाओ, अपनी घर की आवाज़ें बाहर ना निकालो, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को पामाल मत करो, बेपर्दगी मत करो, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम मत करो। तो कौन माई का लाल है, किसी में हिम्मत है, किसी में जरूरत है कि वो आप आके आपके ऊपर बात करे ना। बात उसी पे होती है जो खुद चीखता है, चलाता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपना हाल सुनाता है, अपना पेट नंगा कर करके दिखाता है। तो तुम लोग तो दिन में तुम्हारी 1 2 चैनल से तो तुम्हारी वीडियोज़ आ ही जाती हैं, जिसमें तुम लोग बताते हो कि आज हमारे घर में क्या खच खाना खुला हुआ है। तो फिर रोती हैं जी। तो वो अम्मा तो कह रही थी कि नज़र है, उसके शोर ने पता लगा लिया है, तो दवाइयों से तो काम बन नहीं रहा कोई। टेस्ट भी शुक्र है ठीक आए हैं, तो मैं तो मुबारकबाद देती हूँ। मैं तो कहती हूँ इसको सजदे में पड़ जाना चाहिए कि इसके टेस्ट ठीक आए हैं, वरना वो मैंने कहा ना जो ये हाल करती है गंदा खाना खा खा के अपने पेट का, भाई मैं तो कहती हूँ कि ये इसी का पेट है जो इतना कुछ पचा जाता है। हम तो यकीन करें 1 2 दिन कोल्ड ड्रिंक पी लें या कोई गर्म चीज़ खा लें, चने का सालन खा लें या समोसा पकौड़ा खा लें, तो हमारे तो मैदे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाते हैं। हैं, और ये लोग हैं कि डेली बेसिस पे चना चाट हो, समोसा चाट हो, गोलगप्पे, दही बड़े, और मतलब कि 60+ अंकल हैं और 50+ आंटी हैं, और इस उम्र में भी ये इतना अनहेल्दी फूड खाते हैं और ये पचा जाते हैं। इनके मैदे लक्कड़ हजम पत्थर हजम है। तो ये इनकी रिपोर्टें ठीक आई हैं, नज़रें लगी हुई थी, आंटी ने कहा नज़र उतरवा रहे हैं, और ऊपर से फिर सदक़े भी आंटी जी दे रही हैं। सदक़ों की तो आंटी जी कोई कमी नहीं छोड़ती। वैसे तो कहते हैं ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, लेकिन आंटी ने तो अपना कंटेंट बनाना होता है। इन्होंने तो कंटेंट बनाना होता है, एक एक चीज़ को दिखाना होता है। ए वेखो असी छोले बनाए ने, ए वेखो असी की कहते हैं सालन बनाया है, तो ए वेखो विच नान भी पाए ने, मिठाइयां भी बनाई ने, फलान भी किया, ए भी किया, वो भी किया। तो ये इस तरह शो ऑफ कर करके क्योंकि इनका कंटेंट है, इनकी वीडियो भी बन जाती है, और जितना ये खर्चा करते हैं जो चीज़ बांटते हैं उससे दुगना ये कमा भी लेते हैं। तो इनको थोड़ा कोई वो कहते हैं नुकसान हो रहा है। तो खालिस्तान नीयत अगर हो कि अल्लाह ताला की राह में देना है, तो एक तो दिखावा ना करें, और फिर इतना जिगरा है तो वीडियो ना बनाएं, छुपा कर दें ताकि फ़ायदा भी हो। तो ये मामलात हैं जी। अब जी लेकिन जी बेटी जो है वो कह रही है मैं तो बीमार हूँ, मैं तो भी ठीक ही नहीं हूँ, मेरे लिए दुआएं करें। छोटी बेटी की बात फिर आपको सुना देती हूँ, जो कहती है अम्मी मेरी बड़ी बिजी है, बाजी आई हुई है, बाजी बड़ी बीमार है, मेरी बाजी के लिए दुआएं करें, मेरी बाजी की सेहत ठीक हो जाए। तो अम्मी नहीं आई बेटे मेरे को पूछने। तो ये जो तुम्हारी अम्मी रोज़ाना तुम्हारे अब्बा के साथ जाके बाहर कभी मॉल्स में जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, तो तब तुम्हारी अम्मा को याद नहीं होता कि घर में मेरी बीमार बेटी आई बैठी है। ये तो इनकी हालतें हैं, झूठ बोल देती हैं, झूठ। सच बोलो ना कि मेरे शोर ने पाबंदी लगाई हुई है। बहरहाल जी ये तो हो गई कि भाई वो बंदी कह रही है मैं अभी बीमार नहीं हूँ। मेरी बीमारी की जर्नी सुनने के लिए आप तैयार रहें, और इसके ऊपर आपने बहुत सारे लाइक्स देने हैं, और इस वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ मिलने चाहिए। पहले से ही उसने जो है ना खतरे की घंटी बजा दी हुई है ताकि लोग ऑडियंस जो है वो कमर कस लें और सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाएं मेरी वीडियो देखने के लिए। अब आ जाते हैं जी इनके घर के अंदर जो एक अदद हेल्पर है, उसका मूड मुझे कुछ ऑफ लगा उस वीडियो में जिसमें लंगर तकसीम किया गया। शुरू में आंटी ने उसको अपनी वीडियो में उसका क्लिप ऐड किया जब वो अपने बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ने जा रही थी, वो मतलब स्कूल ने ट्यूशन भेज रही थी। उसके बाद उसने कहा आंटी ने कि भाई मेरे साथ मेरी बहू हेल्प करवा रही है, लेकिन वो दरमियान में फंसी हुई सास को मतलब आधे काम में छोड़ के ना वो गायब हो गई। फिर नहीं वो नज़र आई। फिर आंटी जी को अंकल की हेल्प लेना पड़ी, और मुझे ना उसके मूड मूड भी मुझे उसका मूड ऑफ लगा, और मुझे सही लगा कि ये बंदी जो है ना नाराज़ मुझे नज़र आई। बहरहाल जी, और आज उसकी खुद की जब वीडियो आती है तो उसमें वो इतनी मीठी बन गई है, इतनी मीठी छुरी, ओए होए होए अल्लाह, इतना मक्खन लगाती है मैं क्या बताऊँ। और आंटी जी उसको ले गई हैं। पहले तो उसने अपनी रूटीन शेयर की और उसने कहा कि मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही। तो भाई क्या कहते हैं ना, सियानों के लिए, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है कि समझ जाए नंद आई हुई है, खिदमत में मामूर हूँ, काम में बिज़ी हूँ, इसीलिए जो है ना वीडियोज़ नहीं आ रही मेरी। उसके कहने का मतलब समझ जाएँ। उसके बाद जी वो अपने कपड़े-शपड़े धो के, सालन-वालन बना के, बच्चों को तैयार करके, अपना रूम-शूम सेट कर करा के
तो वो गई है शाम को अपनी सास के साथ सब्ज़ी लेने। अब मैं बड़ी हैरान हूँ कि सासू माँ जो है ना, कभी भी नहीं लेके जाती इसको, वो अकेली जाती है। वो खुद कहती है कि मैं सारा दिन काम करती हूँ, सारा दिन मेरा हस्बैंड काम पे होता है, तो शाम को हम एक-दूसरे को टाइम देते हैं। तो हम खुद जो है एक-दूसरे को टाइम देने के लिए बाहर निकलते हैं और फिर ये खूब एन्जॉय करके खा-पी के आते हैं घर। ये इनकी डेली की एक रूटीन है, हस्बैंड वाइफ की। तो आंटी साहिबा जो हैं, बहू को साथ लेके जा रही हैं। फिर मैंने देखा कि उसने इनकी नवासी को उठाया हुआ है। मतलब कि वो अपनी नंद को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा-सा उसको अकेला छोड़ा उसने कि भई चलो बच्ची मैं ले जाती हूँ, मम्मी जा रही हैं तो साथ चली जाती हूँ। तो इसलिए वो चली गई साथ। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब आंटी अपनी बेटियों के साथ बाहर जाती है ना, तो आंटी लस्सी, फ़ालूदे, आइसक्रीमें, दही बड़े, गोलगप्पे, फ्रूट चाट, समोसा चाट, हैं, जलेबियाँ, पता नहीं क्या-क्या खाती हैं। आपको पता है ना, कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। लेकिन बहू के साथ गई है ना, मजाल है कि बहू को गाड़ी से बाहर निकलने दिया हो, मजाल है कि कोई चीज़ मंगवाई हो। जैसे अक्सर ये चाय पी लेते हैं गाड़ी में बैठ के, अक्सर जूस पी लेते हैं गाड़ी में बैठ के, ना 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 ना। तो ये तो है इनके घर की बहू की औकात। और फिर लोग कहेंगे ये तो इसके शोहर की जिम्मेदारी है। तो शोहर की भी तरबियत अम्मा ने की है ना, और शादी भी उसकी अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से की है, ताकि अपनी जो कहते हैं ना, बहू को वो कंट्रोल में रख सके, और बेटे को भी। जो खुद अय्याशियाँ करते हैं ना, वो अपने बेटों को, बहुओं को इन अय्याशियों की इजाज़त नहीं देते। मैंने यही देखा है। अब जी अंकल जी ने तो पसंद की शादी की थी, अब बच्चों की पसंद की तो शादी है नहीं कि वो जिस तरह अंकल आंटी पे मरते हैं, डेली उनको बाहर लेके जाते हैं, आउटिंग करवाते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिधर-जिधर वो जाती हैं पीछे-पीछे कठपुतलियों की तरह बेचारे चलते जाते हैं। तो ये तो इनकी मनपसंद लाई हुई बहुएँ हैं, पता नहीं बेटों को उनमें वो, कुछ लोग कहते हैं कि भई ये तो पसंद नहीं करता अपनी बीवी को। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, बहरहाल लोगों का ख़्याल है। तो उसकी उसके अंदर तो एक भी बाप वाली आदत नहीं है। तो ये तो आंटी देख लें, पुराने ज़माने की औरत है ये। तकरीबन इनकी शादी को 35-36 साल तो हो गए होंगे, ये ज़्यादा ही हो गए होंगे, ये 40 साल हो गए होंगे। उस टाइम आंटी साहिबा खुद जो है ऑफिस में जॉब करने गई थी, और वहीं पे अंकल जो है ना, अंकल ने जब एक नज़र इन पे डाली ना, अंकल जी लट्टू हो गए थे। ये खुद इन्होंने बताया, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके इनकी वो वीडियो देख ले, जिसमें इन्होंने अपनी रिश्ता स्टोरी शेयर की हुई है। हम कहते हैं ना अभी यूट्यूबर बड़े एडवांस हो गए हैं, रिश्ते स्टोरी शेयर करते हैं, ये करते हैं वो। लेकिन आंटी जो है ना, पुरानी मास्टर है इन चीज़ों की। तो रिश्ता स्टोरी में आंटी अंकल ने बताया था कि मैं तो इसको देखते ही इस पे लट्टू हो गया था, और मैंने इसको कहा था नौकरी शोकरी तुम्हें नहीं मिलनी, घर जाओ बस, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रिश्ता लेके आ रहा हूँ। पीछे पीछे अंकल जी रिश्ता लेके पहुँच गए, और आंटी जी की अम्मा ने देखा कि भाई लड़का तो लट्टू हो गया मेरी बेटी पे, इससे और हमें, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, तो फ़ौरन से हाँ कर दी। हालांकि अंकल के माँ बाप जो हैं वो राज़ी नहीं थे, इनकी अम्मा जो है वो शादी में नहीं बैठी। लेकिन अपने बच्चों को मजाल है कि आंटी जी ने कहीं पे आँख उठाने की इजाज़त दी हो, या कोई पसंद करने की इजाज़त दी हो। और यही वजह है कि बच्चे अपनी बीवियों के साथ, मतलब जो एक इनका बेटा शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ उस तरह नहीं रहता जिस तरह अंकल जी रहते हैं। तो जी अंकल जी का काम है डेली आंटी को लेके जाना, और सब्ज़ी लेके ये घर आए हैं। मजाल है कि आंटी ने बहू को झूठे मुँह भी पूछा हो कि मेरी धी कोई तू चीज़ खानी है तो मैनू दस, ना ना ना। लेकिन अपनी बेटियां जब होती हैं ना साथ, ओए होए होए, फिर तो आंटी जी चक दे फट्टे कर देती हैं। फिर तो जो है ना जेबें ढीली कर देती हैं, भाई जितना मर्जी खर्च करो, हैं यूट्यूब दा पैसा है, जितना मर्जी उड़ाओ। तो ये हालात होते हैं। और गई भी किस लिए है, सिर्फ क्योंकि वो उनकी नवासी को बहलाने के लिए गई थी साथ, ताकि मैं आराम से सब्ज़ी खरीद सकूं, और ये जो हमारी एक अदद घर की नौकरानी है, ये मेरी नवासी का दिल बहलाती रहे गाड़ी में बैठ के। फिर उससे पिछली वीडियो में मैं जाती हूँ आंटी की, जिसमें आंटी जी ने इंकशाफ किया था कि मेरी जो जहरीली बेटी है उसको नज़र लग गई है। तो ये तशख़ीस भी उसके अपने खुद के हस्बैंड ने की है। तो जी उस वीडियो का लास्ट पार्ट अगर आप देखें, तो आंटी जी एक शॉपिंग मॉल में तशरीफ़ लेके जाती हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक विंडो शॉपिंग है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ शोहर के साथ टाइम गुजारने के लिए। क्योंकि घर में आपको पता है कि भई बेटी एक आती है दूसरी जाती है, घर में तो मौका मिलता नहीं है हाल दिल सुनाने का। ज़ाहिर बात है भई हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बातें होती हैं। अब घर में इस तरह खचाखच बच्चे हों, बेटी हो, दामाद आया हुआ हो, मतलब कि रश बना हुआ हो, तो कहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे को कुछ, मतलब कि एक दूसरे के साथ कोई बात कर सकते हैं। तो आंटी जी रोज़ाना लेके निकल जाती हैं अंकल को। तो इसी तरह अंकल साहब को लेके निकल गईं, और वहाँ पे कहती क्या हैं कि वो तो मैंने तो कपड़े ख़रीदने थे, लेकिन वो क्या हुआ कि भई पिज़्ज़े वाले को हमने जब ऑर्डर दिया तो उसने 20 मिनट का बोला, और 20 मिनट की जगह उसने 1.5 घंटा लगा दिया, तो शॉप्स बंद हो गई। तो आप 1.5 घंटा पिज़्ज़े के इंतज़ार में बैठ रही, वो 1.5 घंटा आपने शॉपिंग क्यों नहीं की, अगर आप शॉपिंग करने गई थी तो?
कितने ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं कहती हूँ गई ये सिर्फ अपना दिल बहलाने थी और अपने शोर के साथ थोड़ा मतलब गपशप लगाने। तो और फिर इनके हस्बैंड को वहाँ का रशियन सैलड बड़ा पसंद है, वो ज़रूर खाते हैं जब जाते हैं। वो खाया पिया और गप्पे शप्पे लड़ाई, और कोई शॉपिंग शूपिंग नहीं करनी थी, सारा मॉल खुला हुआ था। और वैसे भी ऑर्डर में लेट हो तो बंदा कह देता है कि भई आप हमारा ऑर्डर तैयार करके रख दें, हम अभी थोड़ी देर में आके ले लेंगे। तो आंटी जी फिर वहाँ पे बैठी रहीं और बोला कि आके भई वो बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो सो जाते हैं, फिर वो उठते हैं कुछ खाने के लिए, फिर माँगते हैं। तो बच्चे आए हुए हैं, तो आज मतलब नवासे अब बीमार बेटी को नवासों को छोड़ के घूमने निकली हैं, तो उनको राज़ी करने के लिए पिज़्ज़े-शिज़्ज़े तो लेके जाने थे ना फिर, हैं? तो आज तक कभी आपने सुना कि अपनी बहू के लिए या अपने पोतों के लिए आंटी ने ऑर्डर दिया हो कोई कि भई मैं ज़रा बाहर घूमने आई हूँ, तो घर में मेरे पोते बैठे हैं, मेरी बहू बैठी है, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली हाथ चली जाऊँ। मैं क्यों ना कुछ खाने पीने के लिए ले जाऊँ। कभी सुना आपने? आपने सुना है? नहीं सुना? शायद मैंने ना सुना हो। आपने कहीं सुना हो किसी वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने नहीं सुना। तो ये तो है आंटी साहिबा के दौरे मयार, दौरे मतलब के मुनाफ़्क़त। बेटियों के साथ आंटी बड़ी मीठी-मीठी हैं। बहू जो है आंटी जी उसको उसकी हद में रखती हैं। उसको उतना ही मतलब कि उसके करती हैं ना कि भई वो ज़्यादा सर ना चढ़ जाए, ज़्यादा मतलब लूडी ना हो जाए, ज़्यादा नाज़ुक मिज़ाज ना हो जाए। तो ये इनकी सोच है जी, जो मुझे बहुत बुरी लगती है। मुझे बहुत बुरी, मुझे वो लोगों मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे कसम से उन लोगों से नफ़रत होती है, जो अपनी बहुओं और बेटियों में फ़र्क करते हैं। और मेरा ना मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि लोग किस तरह अपनी बहू और बेटियों में फ़र्क कर लेते हैं। किस तरह लोग जो हैं वो मतलब कि बहुओं का हक़ मार के बेटियों को दे देते हैं, या बेटियों का हक़ मार के कुछ ऐसे भी होते हैं, बेटियों का हक़ मार के बहुओं को दे देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। पता नहीं अब मैं गलती पे हूँ या कि वो लोग गलत हैं, ये तो अब आप ही बताएंगे। मैं नहीं ऐसा कर सकती, मेरे बस की बात नहीं है। और जो जहाँ मैं देखती हूँ इस तरह हो रहा है, तो वहाँ मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे बुरा लगा कि उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और मुझे पक्का पता है कि वो अपने नवासों के लिए उन्होंने किया, पोतों की कोई नहीं है, क्योंकि पोते तो वैसे ही सो जाते हैं। तो ये है जी आज का रिएक्शन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।